प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉपी कलम किताब में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं एक बार फिर वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 9 इंग्लिश सब्जेक्ट का एक पोयम आपके लिए लेकर आया हूँ जिसका नाम है हंटिंग स्नेक। पेज नंबर 92 और लेसन नंबर 12 है और इसके फीमेल पोएटेस हैं जूडिथ राइट। और ये एक ऑस्ट्रेलियन पोएटेस हैं जिनका जन्म जो है 1915 में हुआ और इनकी डेथ जो है 2000 में हो गई। तो चलिए इस पोयम को प्यारे बच्चों इधर-उधर न घुमा करके मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ और उसके पहले मैं आपसे एक वादा चाहता हूँ कि इस वीडियो को बिना स्किप किए अगर पूरा देखते हैं तो ये मेरा वादा है कि इस चैप्टर से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो हंटिंग स्नेक का मतलब होता है शिकारी सांप। हंटिंग स्नेक का मतलब हो गया शिकारी सांप। और ये एक कहानी है कि ये जो फीमेल पोएटेस है और इनका एक कोई मेल फ्रेंड था। ये जो है पतझड़ के मौसम में, ठीक है, थोड़ा-सा दोपहर हो चुका था, ठीक है, मतलब दोपहर हो चुका था। उस समय जो है ये लोग कहीं बाहर घूमने के लिए निकलते हैं। उस समय ये लोग क्या-क्या देखते हैं, इनके साथ क्या होता है, अब आपको आगे पोयम में मिलेगा। सन वार्म्ड इन द लेट सीजन्स ग्रेस। सन वार्म का मतलब होता है कि सूरज की तेज गर्मी में अगर कोई चीज गर्म हो जाता है तो उसको सन वार्म बोलते हैं, मतलब सूरज की गर्मी में गर्म हुआ। लेट सीजन का मतलब होता है मौसम के अंतिम दिन, आखिरी पल। ग्रेस का मतलब होता है कि आप सुंदरता या आकर्षण। अंडर का मतलब होता है नीचे। ऑटम का मतलब होता है पतझड़। और जेंटलेस्ट स्काई का मतलब होता है कि बहुत ही नरम, बहुत ही शांत आकाश। कुछ नहीं समझ में आया? अब थोड़ा सा इसको एक अपनी भाषा में मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चों, पोएटेस जूडिथ राइट ये कहती है कि सन वार्म्ड इन द लेट सीजन्स ग्रेस, मतलब पतझड़ का मौसम था और पतझड़ की मौसम का ये आखिरी दौर चल रहा था। सूरज की रोशनी से उस समय का जो वातावरण था बड़ा ही खुशनुमा हो गया था। अंडर द ऑटमन्स जेंटलेस्ट स्काई, और ऑटम अर्थात पतझड़ के मौसम में जब पोएटेस और उसका साथी, उसका कॉम्पेनियन, जब ये लोग खड़े थे तब इनको जो है स्काई जो है वो आकाश जो है बड़ा ही जेंटल लगा, बड़ा ही शांत लगा, बड़ा ही कोमल लगा, बड़ा ही नरम लगा। चलिए इसको और आसान तरीके से समझते हैं कि आप जानते हैं कि यूरोपियन कंट्री में कि जब कभी भी थोड़ा बहुत पतझड़ के समय में या गर्मी के समय में थोड़ी बहुत जो है अगर धूप निकल आती है तो वहाँ के लोग जो है धूप की रोशनी को एंजॉय करते हैं, इसलिए उसको कहा गया है जेंटलेस्ट स्काई। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। वी वॉक्ड एंड फ्रोज। वी मतलब ये पोएटेस जूडिथ राइट और इसका एक कॉम्पेनियन। वी वॉक्ड ये कहीं टहलने जो है वह जा रहे थे। एंड फ्रोज, फ्रोज जो है इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ फ्रीज, FREEZE। फ्रीज मतलब होता है जम जाना और उसका सेकेंड फॉर्म होता है फ्रोज, जम गया। लेकिन यहाँ पे कोई फ्रीज तो है नहीं कि जम गया। यहाँ पे फ्रोज का मतलब हो गया ठहर गया, रुक गया। वी वॉक्ड एंड फ्रोज, पोएटेस और उसका कॉम्पेनियन कहीं टहलते हुए जा रहे थे, अचानक वे लोग रुक गए। थ्रू द पेस, आधे रास्ते में वो लोग जो है वह रुक गए, उनके कदम जो है वह आधे रास्ते में जाके ही क्या हो गए, वह रुक गए। क्यों रुक गए भैया, क्यों रुक गए? द ग्रेट ब्लैक स्नैक वेंट रीलिंग बाई। द ग्रेट एक महान बड़ा सा, ब्लैक काला सा, स्नेक मतलब सांप। एक महान, एक बड़ा सा काला सांप, वेंट गुजर गया, रीलिंग बाई।
रीलिंग का मतलब ये होता है कि ऐसे-ऐसे टेढ़ा-मेढ़ा, ठीक है? लहराते हुए पास से गुजर गया। अब 4 लाइन का मतलब समझो बच्चों। पतझड़ के आखिरी मौसम में, पतझड़ के आखिरी दिनों में जब सूरज की रोशनी के कारण मौसम बड़ा ही सुहावना हो गया था, तो ऐसे सुहावले मौसम में पोएटेस अपने कॉम्पेनियन के साथ कहीं बाहर जो है वो घूमने के लिए जाती हैं और उनको जो है अचानक एक बड़ा-सा काला-सा साँप अपने से पास होता हुआ जब वे लोग देखते हैं, तो अचानक उनके कदम जो है वहीं पर ठहर जाते हैं, उनके कदम जो है वहीं पर रुक जाते हैं। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या होता है, हेड डाउन, वो जब सांप जा रहा था तो पोएटिस ने क्या देखा, हेड डाउन, सांप का जो है सर जो है ना वह नीचे था। टंग फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग का मतलब होता है सांप को अगर कभी भी देखा होगा आपने तो सांप का जो जीभ है वो अंदर बाहर करते रहता है, सांप का जीभ, तो उसी को फ्लिकरिंग बोलते हैं। सांप का जो जीभ जो है अंदर बाहर करता है, उसी को फ्लिकरिंग कहते हैं। तो है हेड डाउन, सांप का सिर जो है वह नीचे था, टंग फ्लिकरिंग और उसका जीभ जो है बार-बार अंदर-बाहर हो रहा था। कहाँ पे? ऑन द ट्रेल, ट्रेल माने रास्ता, माने जिस रास्ते पर सांप चल रहा था और उसका जीभ जो है अंदर-बाहर कर रहा था, तो कवि को, पोएटिस को ऐसा लगता है, कवियत्री को ऐसा लगता है कि मानो सांप कुछ ढूंढ रहा हो, क्योंकि सांप का जो जीभ अंदर बाहर करता है वह एक सेंसर होता है। मुझे इतना जानकारी तो नहीं है लेकिन फिर भी सांप जो है जब जीभ को अपने अंदर बाहर करता है तो सेंसर लगा होता है, उसी सेंसर से वह अपने शिकार को ढूंढ लेते हैं। तो वही बात कही जा रही है। ही क्वेस्टेड, क्वेस्टेड का मतलब ये होता है कि खोज करना या किसी चीज को ढूंढना, तलाशना। ही क्वेस्टेड, ही मतलब वह सांप जो है ढूंढ रहा था क्या, थ्रू द पार्टिंग ग्रास, घास, पार्टिंग ग्रास मतलब घासों के बीच में वह सांप जो है अपने शिकार को ढूंढ रहा था। अब घासों के बीच का मतलब बड़े बड़े घास हैं, अगर इसमें से भाई कोई भी जाएगा तो घास दो चार ठो इधर जाएंगे, दो चार ठो इधर जाएंगे, तो अलग हो जाएंगे घास, उसके बीच से सांप निकल जाएगा। तो यही सीन जो है, दृश्य जो है आप इमेजिन कीजिए। अब आगे है कि सन ग्लेज्ड का मतलब ये होता है कि धूप में चमकना। सन ग्लेज्ड हिज कर्व्स का मतलब ये होता है, अगर आप लोग ध्यान से आपको दिखाई दे तो जो सांपों के शरीर में जो घुमावदार जो है ना, घुमावदार जो मोड़ है उसी को कर्व कहा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि सन ग्लेज्ड हिज कर्व, सांप का जो घुमावदार जो मोड़ है, जो कोण है, जो स्केल है, वह सूरज की रोशनी में चमकता है। कैसा? ऑफ डायमंड स्केल, एक हीरे की तरह जो है चमकता है। तो इस लाइन को और आसान भाषा में समझते हैं कि सूरज की रोशनी जब सांप के स्केल पर पड़ती है तो सांप का जो स्केल है, जो स्किन है, वह एक हीरे की तरह चमकने लगता है। एंड वी लॉस्ट, और वी लॉस्ट, हम लोग खो दिए, हम लोग मतलब पोएटिस और उसका कंपेनियन। वी लॉस्ट ब्रीथ, मतलब पोएटिस और उसका कंपेनियन जो है वो सांस लेना भूल गए। क्यों भैया? टू सी हिम पास, टू सी हिम, उसे देखकर, किसे देखकर? सांप को देख के, पास मतलब उसके नजदीक से। कहने का मतलब यह है कि जब वह काला नाग जो है वह अपने जीभ को अंदर बाहर करता हुआ अपने शिकार को ढूंढता हुआ जैसे ही पोएटिस और उसके कॉम्पेनियन के बगल से गुजरता है तो वो लोग सांस लेना भूल जाते हैं। यहाँ पे दो बातें हो जाती है। सांस लेना भूल जाना मतलब उनको समझ में नहीं आया कि क्या करें क्या न करें, वो रोमांचित हो जाते हैं,
आप ये भी कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि वो डर जाते हैं, ये भी आप कह सकते हैं। What track he followed it? What track he followed it? ट्रैक माने रास्ता, ही मतलब सांप, फॉलोड मतलब अनुसरण करना। What track he followed it? सांप किस रास्ते से जा रहा था? What small food? Small food मतलब छोटा खाना, छोटा खाना मतलब छोटा सा जीव, मेढक हो गया, चूहा हो गया, छोटा सा जीव जो सांप का भोजन बनने लायक हो। What small food? वह कौन सा छोटा जीव है? Fled जो भाग गया, लिविंग फ्रॉम हिज फियर्स इंटेंट। फियर्स इंटेंट का मतलब होता है तेज इरादा, यहाँ पे होता है भूख। तो कहने का मतलब ये है कि उनको, पोएटिस को और उसके कंपेनियन को ये भी नहीं मालूम था कि सांप कौन किस रास्ते जा रहा है। पोएटिस को और उसके कंपेनियन को ये भी नहीं मालूम था कि सांप किस छोटे जीव को अपना भोजन बनाने की तलाश में ढूंढ रहा है। ठीक है। वी स्कार्सली थॉट, स्कार्सली मतलब होता है मुश्किल से। वी स्कार्सली थॉट मतलब कॉम्पेनियन और पोएटिस जो है, ये सवाल उनके दिमाग में बड़ा मुश्किल से आया कि भैया ये कौन से रास्ते जा रहा है, कौन से जीव को ढूंढ रहा है। ये सवाल उनके दिमाग में नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो खुद डरे हुए थे, और डरे हुए व्यक्ति के दिमाग में ये कभी भी सवाल नहीं आएगा। स्टिल एज वी स्टूड, स्टिल एज वी स्टूड मतलब हम वहीं खड़े रहे जहां पर हम खड़े थे। स्टिल एज वी स्टूड, स्टिल एज वी स्टूड का मतलब ये होता है हम वहीं पर खड़े थे जहां पर वे लोग पहले से खड़े हुए थे। Our eyes went with him as he went. Our eyes went with him. Eyes went with him. Our eyes went with him का मतलब होता है कि हमारी आंखें उसी पर टिकी रहीं। हमारी आंखें, सांप जो है जिधर जिधर गया, हमारी आंखें सांप पर ही टिकी रही। कहने का मतलब यह है, सांप इधर गया तो लोग सांप इधर देखे, सांप उधर गया तो उधर देखे। मतलब पोएटिस और उसके कंपेनियन की जो निगाहें थी, वह सांप के ऊपर ही टिकी हुई थी कि वह कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। कोल्ड बहुत ही शांत, ये सांप की अच्छाई है। कोल्ड बहुत ही शांत, डार्क काला था, एंड स्प्लेंडिड और बहुत ही शानदार था। ही वॉज गॉन, वह सांप जो है ना, वह शांत, काला और शानदार सांप चला गया। कहाँ? इनटू द ग्रास, घास में चला गया। दैट हिड, जहां पर छिपा हुआ था। हिज प्रे, PREY मतलब उसका शिकार। वह शांत, काला और शानदार सांप जो है अपने शिकार को ढूंढते ढूंढते उस घासों के बीच में चला गया जहां पर पहले से ही उसका शिकार छिपा हुआ था। लास्ट की 2 पंक्तियां हैं बच्चों, आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। वी टूक अ डीपर ब्रेथ ऑफ डे। वी मतलब फीमेल पोएटेस और कंपेनियन। वी टूक द डीपर ब्रेथ ऑफ डे मतलब उस दिन जो है वो लोग चैन की सांस लेते हैं। गहरी सांस लेना मतलब चैन की सांस लेते हैं, चलो भैया जान में जान आई। लुक्ड एट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। पोएटिस और उसका कंपेनियन एक दूसरे को देखने लगते हैं। एंड वेंट ऑन, और फिर वेंट ऑन का मतलब होता है कि अपने अपने राह चल देते हैं, अपने अपने जो है रास्ते चल देते हैं। बच्चों यहाँ तो जो है लाइन बाय लाइन जो है ये पोएम जो है खत्म होता है। अब 2 मिनट आपका और लूंगा, इस पोएम की व्याख्या मैं अपने शब्दों में करूंगा। यहाँ पे पोएटिस जुडिथ राइट जो है पतझड़ के मौसम में जो सूरज की रोशनी चारों तरफ खिली हुई है, जिसके कारण मौसम बड़ा ही सुहावना है। ऐसे मौसम में वह अपने एक कंपेनियन के साथ कहीं बाहर जो है वह घूमने जाती हैं। अचानक उनके बढ़ते हुए कदम अचानक रुक जाते हैं जब वे देखते हैं कि एक काला सा सांप जो है उनके बगल से जो है वह गुजर रहा है। वह काला सांप जो है, जिसका सर जो है वह नीचे था और जीभ जो है वह बार बार अंदर बाहर हो रहा था, जिससे यह सिद्ध हो रहा था कि सांप अपने शिकार की तलाश में
इधर उधर भटक रहा है। सूरज की रोशनी में उस सांप का जो स्केल है वह एक हीरे की तरह जो है वह चमक रहा था। और जब ऐसा दृश्य पोएटिस और उसके कॉम्पेनियन देखते हैं तो वह डर के मारे वह जो है सांस लेना भी भूल जाते हैं। सांप किस रास्ते आ रहा, किस रास्ते गया, किधर जाएगा, क्यों जाएगा, ये किसी भी प्रकार का सवाल, ऐसा सवाल न तो पोएटिस के दिमाग में आ रहा था, न तो पोएटिस के कॉम्पेनियन के दिमाग में आ रहा था। उनकी आंखें, उन दोनों की आंखें उस काले नाग पर, उस काले सांप पर टिकी हुई थी। वह जिधर जा रहा था उनकी निगाहें उस सांप को देख रही थी और अंत में वह शांत, काला और शानदार सांप जब उस घास के बीच में चला जाता है जहां पर पहले से ही उसका शिकार छिपा हुआ था, इसके बाद दोनों लोग एक दूसरे को देखते हैं और गहरी सांस लेते हैं, चैन की सांस लेते हैं, फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को यह जो है पूरा चैप्टर समझ में आया होगा और अगर समझ में आया हो तो अपना जो है प्यार दुलार जरूर दीजिएगा और इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।